आज 5 मिनट से भी कम के समय में हम 10 वर्ड्स करेंगे और ये 10 वर्ड्स हम इतनी अच्छी तरीके से करेंगे कि आप जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाओगे। तो इन 10 वर्ड्स को करने से पहले एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये कहानी है फीडो की। जी हाँ, फीडो। फीडो कौन था? फीडो एक डॉग था जो कि अपनी वफादारी के नाम पे जाना जाता था। फीडो अपने मालिक से बहुत प्यार करता था। जब भी उसका मालिक आता था, फीडो उसका वेट करता था और आते ही उससे बहुत प्यार करने लगता था। अब कहानी शुरू होती है। फीडो अकेला पड़ जाता है। फीडो अकेला कैसे पड़ जाता है? एक दिन उसके मालिक का हो जाता है देहांत। ठीक है, तो मालिक जब का देहांत हो जाता है तो फीडो जहाँ पे अपने मालिक का वेट करा करता था, उसी जगह पे फीडो अपने मालिक का 14 साल तक वेट करता है। 14 साल तक, जी हाँ। उसको लगता है कि मालिक आ जाएगा, आज या फिर से आएगा। वो इतना प्यार करता था अपने मालिक से, इतना वफादार था। 14 साल तक उसने वेट किया। उसने वेट तब तक किया जब तक वो फीडो भी क्या होगा, मर ना गया हो, उसकी भी डेथ ना हो गई हो। तो ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है एक डॉगी की जो अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार था। तो यही वफादारी का इसके नाम से जन्म हुआ, फीडो। ठीक है, तो जब भी फीडो शब्द आता था कहीं पे भी, तो लोग उसे लॉयल्टी या फेथफुलनेस के नाम से जानते थे। तो यहीं से एक रूट वर्ड निकल के आता है आपका फिड। क्या निकल के आता है? फिड। फिड क्या होता है? लॉयल, फेथफुलनेस। ठीक है, लॉयल या फेथ। तो फिडो हमने देखा कहाँ से आया है। ये जो फिड वर्ड है कहाँ से आया है? फिडो से आया है। फिडो एक वफादार कुत्ता था। ये रियल स्टोरी है। एक वफादार कुत्ता था जो कि अपनी वफादारी के लिए बहुत जाना जाता था। तो आइए अब इस फिड से, लॉयल या फेथ से हम वर्ड बनाते हैं और बहुत कम समय में हम 10 वर्ड्स बना लेंगे और हमेशा के लिए हमें याद रहेंगे। ठीक है, फिडेलिटी। पहला वर्ड है फिडेलिटी। फिड। फिड आ गया, लॉयल्टी आ गई। ठीक है ना। तो हमने देखा कि फिड का मतलब क्या होता है? लॉयल। तो फिडेलिटी का मतलब क्या हुआ? फेथफुलनेस, लॉयल्टी। इनफिडेलिटी। फिड आ गया यहाँ पे शब्द। ठीक है, जहाँ पे भी इन आ जाता है तो मीनिंग हो जाता है नेगेटिव। मीनिंग क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो इनफिडेलिटी यानी कि जहाँ पे विश्वास ना हो, तो जहाँ विश्वास ना होगा वहाँ क्या होगा? फेथलेसनेस होगा, डिसलॉयल्टी होगी। ठीक है, परफिडी। फिर आ गया फिड। अब मैंने इसको इस तरीके से याद किया था। पर जब आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं मगर आप कर दे पर, किंतु परंतु कर दे, तो यानी कि आपको उस पर विश्वास नहीं रहेगा। जैसे ही पर शब्द आएगा तो आपको उस पर विश्वास नहीं रहेगा। तो यहाँ से पर फिडी का क्या निकला? फेथलेसनेस। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक निमोनिक्स बनाया है इसको, पर जैसे ही आ गया। ठीक है, तो हम कहते हैं ना पर यार, तो पर जैसे ही आ जाता है डाउट क्रिएट हो जाता है ना। तो क्या हो गया? फेथलेसनेस हो गया। परफिडस क्या होता है? परफिडी का ही क्या है? एडजेक्टिव है। परफिडस क्या है? एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या है? सेम है। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंट। फिड आ गया। अब आपके अंदर क्या हो गया? विश्वास हो गया। ठीक है, आपके अंदर आप अपने आप में ही क्या करने लगे? विश्वास करने लगे। तो जब आप अपने आप में ही विश्वास करने लग जाते हैं तो आप कैसे हो जाते हैं? बोल्ड हो जाते हैं, फियरलेस हो जाते हैं। आपको अपने आप में ही इतना विश्वास है। ठीक है, ये भी है बच्चों कॉन्फिडेंट। देखो बच्चों, दोनों में बोला सेम जाता है कॉन्फिडेंट, बट स्पेलिंग का अंतर है। देखिएगा, ई है यहाँ पे, ए है। तो ये कॉन्फिडेंट कौन सा कॉन्फिडेंट है? आपकी लाइफ में हमेशा एक ऐसा राजगार होता है जिससे आप अपनी सारी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं। सब बताते हैं कि आज आप कहाँ गए, कहाँ घूमे। ठीक है ना, कोई ना कोई एक ऐसा एक आपका दोस्त जरूर होता है। तो वही एक दोस्त जो आपका कंधा बनता है, जिसको आप सारी चीजें बताते हैं, एंड इंटीमेट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन। ठीक है ना, जिसको आप सोचते हैं कि यही आपका क्या है? सब कुछ है। आप इसको सब कुछ बताते हैं और ये आपकी बात अपने तक ही रखता है। ऐसा होता नहीं है, ठीक है, बट ऐसा मानते हैं आप। डिफिडेंट। फिर आगे यहाँ पे भी शब्द डिफ। डिफ मतलब कमी होना किसी चीज की, यानी कि विश्वास की कमी होना। जब विश्वास की कमी हो जाएगी तो वो बंदा घबराएगा, शाई हो जाएगा, शर्मीला हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, मेला, मेला फिडे। ठीक है ना, ये से क्या पढ़ेंगे? मेला फाइड नहीं पढ़ेंगे, मेला फिडे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो मैंने इसको ऐसे निमोनिक से याद किया है। मेला मतलब क्या होता है? गंदा। ठीक है ना। तो विश्वास, जो विश्वास है गंदा यानी कि खराब हो गया, तो कैसा होगा? इलीगल हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है ना, तो मेला फिडे हो गया। इसी का एक और एंटोनिम होता है, सॉरी, इसका एक एंटोनिम होता है बोनाफिडे। फिडे, ठीक है, ध्यान रखना, बोनाफाइड नहीं होता, बोनाफिडे। तो इसका मतलब क्या होता है? जेन्युइन, ऑथेंटिक।
ठीक है। तो मेला फिडे हो गया तो इलीगल फॉल्स, मेला मतलब गंदा यानी विश्वास गंदा हो गया, कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, इलीगल हो गया, बोना फिडे हो गया, जेन्युइन ऑथेंटिक इसका एंटोनिम हो गया। एफिडेविट, फिड, यहाँ पे भी क्या आ गया, फिड, विश्वास। आप क्या करते हैं, आप को जनरली जैसे आपके घर पे कोई रेंट वर्क के लिए आता है, रहने के लिए आता है, तो आप क्या बनवाते हैं, एफिडेविट बनवाते हैं, ठीक है ना। कोई आपके घर पे रहने आया तो आप उसको जानते तो हो नहीं, कई सालों से जानते होते हैं तो आप एफिडेविट नहीं बनवाते। जिसको आप नहीं जानते उसके लिए क्या बनाते हैं, एफिडेविट बनवाते हैं, एक लीगल प्रूफ हो जाता है, ट्रस्ट का बंधन बन जाता है। तो अ डॉक्यूमेंट ऑफ अफर्मेशन, ठीक है ना, एंड ट्रस्ट, कि भाई साहब मैं 11 महीने तक यहीं रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, कहीं नहीं भागूंगा। मकान मालिक क्या हो जाता है कि भाई मैं तेरे से खाली नहीं कराऊंगा, तो एक एफिडेविट बन जाता है, ठीक है ना। तो एफिडेविट शब्द क्या होता है, और डॉक्यूमेंट होता है ट्रस्ट का, दोनों पार्टियों के बीच में। फिड्यूशरी, ठीक है, फिड्यूशरी क्या होता है, पर्सन वो होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और रिस्पांसिबिलिटी, एक ऐसा पर्सन जिसपे आप ट्रस्ट करते हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, ठीक है। तो फिड्यूशरी, आपने देखा बहुत ही कम समय में हमने कितने 10 वर्ड फटाफट याद कर लिए, किससे, फिडो से। तो फिडो की कहानी याद रखिएगा कि फिडो एक ऐसा डॉग था जिसको अपने लॉयल्टी के लिए जाना जाता था, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।